बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। असद उमर कहते हैं पेशियों की आड़ में इमरान खान के कत्ल की साजिश की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि आज से 4 माह पहले तक जब भी अदालत बुलाती थी तो इमरान खान जाते थे। इमरान खान एक बार नहीं कई बार अदालत गए। इमरान खान को कोई अना का मसला नहीं। इमरान खान को किसी भी अदालत में पेश होने पर कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने कहा कि खान साहब को मालूमात आना शुरू हो गई थी कि जान को खतरा है। आज भी इमरान खान के पास मुसद्दका इतलात आ रही हैं कि उनकी जान को खतरा है। इमरान खान पर अदालत में हमला किया जा सकता है। नोटिस देने के लिए आने को भी बहुत बड़ी बात बना दिया जाता है। असद उमर ने कहा कि सियासी शख्सियात का कत्ल हमारी तारीख का हिस्सा है। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए। सिक्योरिटी का इंतज़ाम नज़र नहीं आया। इमरान खान ने पहले भी अपने ऊपर कातलाना हमले और जवाबी बयानिए से मुतल्लिक साजिश को बेनकाब किया और अब भी मुसद्दका इतलात शवाहिद हैं कि अदालत पेशियों की आड़ में इमरान खान के कत्ल की साजिश की जा रही है। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि हर 5वें घर में लोग बेरोज़गार हो गए। आज गरीब तबके के साथ मसवावत तबके का भी गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। कारोबार बंद हो रहा है। मुल्क पर इस वक्त बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी मुसल्लत है, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हदफ सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। एस्टेब्लिशमेंट के वेंटिलेटर के बगैर इमरान की सियासत की कोई औकात नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने चंद रोज से ड्रामा शुरू किया हुआ है। 75 साल में किसी मुल्जिम ने अदालतों में पेश होने से इनकार नहीं किया। इमरान खान पर तनकीद करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये शख्स अपने हवारियों का उकसाता है कि इदारों से मुज़ाहमत करें। इससे शख्स का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। एस्टेब्लिशमेंट की वेंटिलेटर के बगैर उसकी सियासत की कोई औकात नहीं। रहनुमा नून लीग का कहना था कि इमरान खान भूल जाता है कि पलस्तर सीधी टांग में लगना है या उल्टी टांग में। अगर अदालत हुक्म देती है तो इमरान खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, वो गिरफ्तार होंगे। हमें कोई जल्दी नहीं। उनकी ज़िंदगी के लवाज़मात जेल में भी मिल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान की सियासी औकात सामने आ रही है। साकिब निसार ने भी कहा कि हमने 100% सादिक को अमीन नहीं कहा। चोर चोर की सियासत करने वाले अपनी चोरी का सबूत देने से क्यों भाग रहे हैं? समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में वफाकी वजीर और सेनेटर श्री रहमान पर उन्होंने कहा कि आज फिर अदालत मफरूर खान को बुलाती रही लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसने कहा था कि मैं घर पे नहीं 7 तारीख को अदालत में पेश होऊंगा। वो आज फिर अदालती निज़ाम और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। उनका कहना था कि यही वो मुल्क की अशरफिया और माफिया है जो खुद को कानून से बाला समझती है। अदालत की जानिब से किसी भी मुजरिम को इतनी सहूलियात और मराहत नहीं मिलती जितनी लाडले खान को मिल रही हैं। कौन से मुजरिम के लिए अदालत पूरा दिन इंतज़ार करती है? श्री रहमान का कहना था कि हमारे रहनुमाओं को पाबंदी से अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाता था। कानूनी और अदालती असूल सब के लिए एक क्यों नहीं? तोशाखाना केस की अवामी समाअत का मुतालबा करने वाले इमरान खान अदालत में सवालात का जवाबात देने से क्यों इनकार कर रहे हैं? श्री रहमान ने मजीद कहा कि तोशाखाना से चोरी नहीं की तो अदालत में तलाशी देने से क्यों डर रहे हैं? बिल की अदम अदायगी पर कराची में सदर की सरकारी रिहाइशगाह की बिजली काट दी गई। स्टेट गेस्ट हाउस के 26 लाख रुपए के बिल की अदम अदायगी पर बिजली कटे 18 दिन गुजर चुके। इंचार्ज स्टेट गेस्ट हाउस का कहना है कि स्टेट गेस्ट हाउस का इंतजाम फॉरेन ऑफिस के पास है, बिल्स वर्क्स डिपार्टमेंट देता है। बिजली काटने पर DG फॉरेन ऑफिस और DGPWD को कई बार बताया। इंचार्ज के मुताबिक स्टेट गेस्ट हाउस में कारमुल्की वफूद भी आकर ठहरते हैं। स्टेट गेस्ट हाउस में फॉरेन ऑफिस, एवान सदर और PWD के दफातर भी हैं। स्टेट गेस्ट हाउस के 21 सर्वेंट क्वार्टर्स में मुलाजमीन भी रिहाइश पजीर। इंचार्ज का कहना है कि 18 दिन से बिजली न होने से स्टेट गेस्ट हाउस के अमूर बुरी तरह मुतासिर हैं। थाना रेसकोर्स मुकदमा फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। FIR के मतन के मुताबिक फवाद चौधरी ने जमान पार्क में फितना अंगेजी और इश्तियाल अंगेज तकारीर की जिसमें अवाम को हुकूमत पाकिस्तान रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया गया। फवाद चौधरी ने रियासती इदारों पर कत्ल की मनसूबाबंदी का भी इल्जाम लगाया। दरख्वास्त में लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की जानिब से जमान पार्क में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के रश के बायस कैनाल रोड ब्लॉक हुई। फवाद चौधरी ने शौराए आम पर आमदरफ्त में खलल डालकर जुर्म का इर्तकाब किया। साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा में रोड ब्लॉक, धमकियों, इश्तियाल अंगेज तकारीर समेत दीगर दफात शामिल की गई। थाना रेसकोर्स में दर्ज मुकदमे पर फवाद चौधरी ने अबूरी जमानत दायर की जिसकी समाअत एडिशनल सेशन जज नदीम हसन ने की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस ने जान से मारने की धमकियाँ देने, कार सरकार में मुदाखलत, सड़क ब्लॉक करने समेत 7 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमे में नामजद किया है।
شامل تفتیش ہو کر حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جس پر عدالت نے فواد چودھری کی 20 مارچ تک عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ نوید شہزاد مغل کی رپورٹ کے مطابق ایدھی آف کرنانا چودھری اختر کرنانا کی خصوصی کاوشوں سے کرنانا ریلوے لائن کے دونوں اطراف 12-12 فٹ راستہ منظور۔ کرنانا میں ریلوے لائن کی ایک سائٹ پر گرلز پرائمری اسکول جبکہ دوسری سائٹ پر BHU اختر کرنانا ہے، جن کی طرف سے راستہ جانے کے لیے بالکل جگہ نہ تھی، جس کی وجہ سے اہلیان اختر کرنانا سمیت گرد و نواح کے دیہات کے لوگوں کا ہسپتال جانا جبکہ طالبات کو اسکول جانے کے لیے شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا تھا، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہلیان کرنانا گرد و نواح کے دیہات کے مسیحا ممتاز سماجی شخصیت چودھری اختر کرنانا نے ریلوے کے اعلیٰ حکام سے فوری رابطہ کیا۔ ان کی کاوشوں سے DS ریلوے انعام اللہ محسود کی خصوصی ہدایت پر انسپکٹر آف ورکس پاکستان ریلوے مدثر چودھری، ٹریک انسپکٹر پاکستان ریلوے اسد محمود دیگر عملے کے ہمراہ اختر کرنانا پہنچے، جہاں پر انہوں نے چودھری اختر کرنانا اور اہلیان علاقہ کی موجودگی میں ریلوے لائن کے دونوں سائڈ سے 12-12 فٹ کا راستے کی پیمائش کر کے اہلیان اختر کرنانا کو دی۔ چودھری اختر کرنانا نے DS ریلوے پاکستان انعام المحسود، انسپکٹر آف ورکس مدثر چودھری، ٹریک انسپکٹر اسد محمود دیگر عملے کا خصوصی تعاون پر شکریہ ادا کیا اور گرلز اسکول BHU اختر کرنانا کے لیے راستہ ملنے پر اہلیان کرنانا اور گرد و نواح کے دیہاتوں کے معززین نے چودھری اختر کرنانا کو شاندار الفاظ میں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تلاوت کی سعادت کاری عبدالرحمان جلالی نے حاصل کی۔ نعت رسول مقبول کی سعادت سائیں ارشد علی نے حاصل کی۔ معززین کرنانا نے چودھری اختر کرنانا کو راستہ تعمیر کروانے پر سلام پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے وزراء کرام کے ہمراہ بذر صغیر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بابا پیرا شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار کے سالانہ عرس کے موقع پر دربار شریف کو عرق گلاب سے غسل دیا اور دعا کی۔ وزیر اعظم نے عارف کڑی حضرت میاں محمد بخش کے مزار پر بھی حاضری دی۔ انہوں نے مزارات پر پھول اور چادر چڑھائیں، بزرگان دین کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی اور اس کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ زائرین کو ہر طرح کی سہولیات مراعات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر وزراء، حکومت معاونین، خصوصی ڈویژنل ضلع انتظامیہ کے افسران اور زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔